बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर इमरान सिद्दीक और आज हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द नंबर्स इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर आता है उस आंसर में हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, इन सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को डिसाइड कैसे करने आज हमें ना और रूल्स के बारे में बेटा बात करेंगे। ओके जी, फॉर दिस पर्पस इसका रूल सुन लें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जिन भी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या आपने कंबाइंड मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इन ऑल दिस केसेस आप इनके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। तो इसके लिए रूल इतना है कि स्टूडेंट्स आप जिन भी फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन फैक्टर्स में से जिस फैक्टर्स की सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होने चाहिए। यानी कि आप जिन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं आपने उन फैक्टर्स में से देखना है कि उन फैक्टर में से सबसे कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके जी, तो सबसे कम जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने आंसर में रखने। इनकी चंद प्रैक्टिस एग्जांपल्स करेंगे। तो इसको हम कुछ लिख रहे हैं कि इन मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग द नंबर आप इसे लिख सकते हैं जी, इन मल्टीप्लाइंग are dividing the numbers keep the number of significant figures in answer या in result equal to the least number of significant figures, equal to the factor containing least number of significant figures। इसे क्या मुराद है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। मैंने बुक से हट कर चंद सिंपल सी एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस की ताकि आपको समझ आए। उसके बाद हम थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि अगर आप 4.56 को 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है दैट कम्स टू बी 6.384। और हमने आपके कैलकुलेटर्स में मोस्टली इतने या इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद आ सकते हैं। ओके जी, मगर साइंटिफिक वे क्या है, अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे इस आंसर में हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो इस मकसद के लिए हमने कहा ऊपर वाले मेंशन रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स आपने देखना है कि ये जो जिन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन फैक्टर में किस फैक्टर के पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके जी, तो अगर हम देखें ध्यान से तो हम देखते हैं जी 1.4 और 4.56 में से 1.4 के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स है यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है जी, 2 है। तो इससे हमें अंदाजा लगा कि आपने क्या करना है, आंसर में 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखें। ओके जी, इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, और आपने इस आंसर में राउंड ऑफिंग भी करनी है। हमने इस लेक्चर से पहले यानी कि इस लेक्चर से जो प्रीवियस लेक्चर हमने यहाँ रिकॉर्ड किया उस लेक्चर में हमने राउंड ऑफिंग के बारे में सारी डिटेल डिस्कशन कर ली थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने आफ्टर द राउंड ऑफ यहाँ आंसर में रिजल्ट में इस एग्जाम्पल के मुताबिक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो हम इसे रखते हैं कि जी हम 6 पॉइंट इस 3 को डिसाइड करते हैं, इनको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं जी।
राउंड ऑफ करने के लिए मैं यहाँ से इस सिचुएशन को कंसिडर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये देख लें जी, आपका 4 डिजिट टू बी ड्रॉप है, 8 क्या डिजिट टू बी रिटेन है। 4 5 से छोटा है तो क्या करें, 8 को हम एज इट इज लिखेंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगा 6.38। हमने इसको भी ड्रॉप करना है स्टूडेंट्स। जब अब जो 8 है वो क्या है, 8 5 से बड़ा है। अगर डिजिट टू बी ड्रॉप 5 से बड़ा हो तो अगले डिजिट में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगले डिजिट यानी कि 3 में एक ऐड करेंगे और 3 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और अब आपका जो एग्जैक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, 6.4 आ गया इस रूल के मुताबिक। ओके जी, तो हमने पहले ये डिसाइड किया कि आपने आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। इसके बाद हमने आंसर को मोर एक्यूरेट या प्रिसाइज करने के लिए इसकी राउंड ऑफ कर दी। और राउंड ऑफ करने के लिए हमने ये डिस्कशन किया, अगर नंबर 5 से छोटा है तो अगले नंबर में कुछ ऐड ना करें, सस्टेन रखें उसे। और अगर नंबर 5 से बड़ा है तो अगले नंबर में क्या करें, ऐड कर दें। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम सेकंड एग्जांपल्स की बात करें, पहले एग्जांपल में हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इस एग्जांपल में हम क्या करें, दो नंबर्स को स्टूडेंट्स आपस में डिवाइड कर। अब इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने देखा कि 12.11 ओवर 3.6 आपस में डिवाइड हुए तो हमें आंसर आ गया 3.363 एंड 8। अब यहाँ आपने ये डिसाइड करना है कि हमारे रिजल्ट में, हमारे आंसर में पहले ये डिसाइड कर लें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ओके जी, तो हमने कहा जिन फैक्टर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम मल्टीप्लाई के केस में हमने पढ़ा, जिन फैक्टर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं उनमें से आप देखें कि उन फैक्टर में से सबसे कम कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर स्टूडेंट्स अब ऊपर वाले फैक्टर की बात करें तो उसके बाद 4 डिजिट्स हैं, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और नीचे वाले फैक्टर में स्टूडेंट्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने देखा ये कि स्टूडेंट्स 3.6 के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें अंदाजा हो गया कि आपने अपने आंसर में, रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने। तो आप क्या, हमें ये डिसाइड कर लिया इस चीज को देखते हुए कि हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यानी कि आपने इस डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ एक और डिजिट रखना है, 3 के बाद ये दूसरा डिजिट होगा। ओके जी, और इसको रखने के लिए, लाने के लिए हमने क्या करनी है, इसके मजीद राउंड ऑफ कर लें जी। हमने देखा कि ये स्टूडेंट्स डिजिट क्या है जी, 8 है, तो 8 5 से बड़ा, तो हमने क्या किया, अगले डिजिट में एक ऐड करवा दिया। हमने इसे लिख दिया 3.368 को आपने ड्रॉप किया और अगले डिजिट में एक ऐड करवा दी। आप मजीद इसे ड्रॉप करवा दें, 4 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, 6 को एज इट इज रखेंगे, 3.36 हमने 6 को भी ड्रॉप करवाना। हम देखा 6 5 से बड़ा, तो आप क्या करेंगे, 6 को ड्रॉप करवा और अगले में क्या कर दें, एक ऐड करवा दें, 3.4। इट इज योर फाइनल एक्यूरेट आंसर विद द हेल्प ऑफ अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ फिगर पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, तो हमने दोनों को राउंड ऑफ कर दिया और हमने दोनों का एग्जैक्ट आंसर भी ले आया। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर में से हमने 2 फैक्टर्स देखे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में भी हैं और एक सिंपल फैक्टर है डेसिमल प्लेसेस के फॉर्म में। अगर आप इस तरह से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी बुक में ये वाला एग्जांपल गिवन है, ये वाले एग्जांपल्स नहीं गिवन, तो मैंने आपको सिंपल से बेसिक से बताना शुरू किया। 5.348 टेंस के पावर -2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.64 टेंस के पावर +4 से, और उसके बाद हम इसे डिवाइड करें स्टूडेंट्स 1.336 पर, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर कुछ यूं है 1.45768982 टेंस के पावर +6। हमने इस आंसर में देखा कि आंसर में तो भाई काफी ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्ट एक्यूरेट यानी कि रूल के मुताबिक होने चाहिए, तो उसी रूल को अगेन हम यहाँ फॉलो करेंगे कि आप जिन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उन फैक्टर में से जिस फैक्टर के पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के जो 10 की पावर है या 10 की पावर, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड नहीं करते। ओके जी, तो टेंस की पावर्स के अलावा जो सिंपल नंबर्स हैं विद डेसिमल पॉइंट या विदाउट डेसिमल प्लेसेस,
आपने उन्हीं को सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कंसीडर करना है। हमने यहाँ देखा स्टूडेंट्स के जो 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, इनमें से हमारे पास ये जो सा फैक्टर है, इस फैक्टर के पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके पास 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके पास 4 और इसके पास भी क्या है जी 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने इसको देखा 3.64 को, तो हमने देखा कि इसके पास 1 2 3 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने यहां से अंदाजा लगाया कि इसके आंसर में कितने होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो हमने ये चीज यहां से फाइनल कर ली कि हमारे आंसर में यहां तक 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। लेकिन आंसर को हमने मोर एक्यूरेट फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ करेंगे। आप यहां से राउंड ऑफ करना स्टार्ट करें और इस डिजिट तक आएंगे और हम देखिए डिजिट 5 रहता है या 6 बन जाता है या क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, और 10 की पावर को हमने एज इट इज रखना है, इसे छेड़ना नहीं है। आपने देखा 2 को, तो 2 5 से छोटा, तो हम क्या करेंगे अगले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ 5 से बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते हैं, अगले डिजिट में एक ऐड करवाते हैं। आपने 2 को ड्रॉप करवा दिया तो हमारे पास नंबर आया 1.457689 आपने 8 को भी ड्रॉप करवाना है। हमारे पास अब जो 8 है स्टूडेंट्स, 8 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको ड्रॉप करवाएंगे, तो अगले में क्या करेंगे, एक ऐड करवाएंगे। अगले में आपने एक ऐड करवाया 1.5768, 1 + 9 होगा क्या 10, 10 का लगा 0 और आपने 1 अगले में ऐड करवा दिया। देखिए आप जब 1 अगले में ऐड करवाएंगे तो 8 का क्या बन गया स्टूडेंट्स, 9 बन गया, और ये 0 यानी कि 0 को हम काउंट ही नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, हमने 0 को भी ड्रॉप किया और 9 को भी क्या कर दिया, ड्रॉप करवा दिया। इसके बाद हमने देखा 9 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, 9 को ड्रॉप करेंगे, अगले में क्या करेंगे, एक ऐड करवा देंगे। 1.576 में हमने एक ऐड करवाया, क्या रह गया 7 आ गया। आप 7 को ड्रॉप करवाएंगे, 7 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, अगले में एक ऐड करवाएंगे 1.45 7 में क्या ऐड हो गया, 8 हो गया। हमने यहाँ 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को भी ड्रॉप करवाएंगे। हमने 8 को ड्रॉप करवाया, 8 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, अगले में ऐड करवा देंगे। हमारे पास आंसर आ गया 1.4, 5 में ऐड करवा दे तो क्या आ गया 1.46। दिस इज योर फाइनल करेक्ट आंसर। ठीक है जी। इसके बाद मजीद प्रैक्टिस एग्जांपल में हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है कि इन नंबर्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर। हमने देखा कि ये जो 3 नंबर्स आपस में 2 नंबर्स मल्टीप्लाई और एक डिवाइड हो रहा है, हमने देखा कि इनमें से सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है जी, 2। तो आंसर में कितने आ चाहिए, 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। हमने क्या करना है जी, इस चीज को इनिशियली साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ओके, और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। हमारे आंसर में इसको ऑब्जर्व करते हुए 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इससे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर्स के अलावा जो फैक्टर होगा, हमने वहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनलाइज करने। इस मकसद के लिए हमने क्या किया, इस डेसिमल प्लेसेस को अपने यहाँ से उठाना 1 2 3 दर्जे पीछे। अगर हम स्टूडेंट्स राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो 10 की पार्ट्स में ऐड होंगे। कितने स्टेप हम गए हैं, 3 स्टेप गए हैं, तो 1.674166 3 स्टेप का मतलब 10 में 3 ऐड हो जाए, 10 की पावर में 3, एक को 3 बार ऐड करवा दें तो 10 की पावर +3 हो गया। ठीक है जी। नाउ आपने क्या करना है, इस आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, क्योंकि हमने इसको ऑब्जर्व करते हुए देखा। तो 1 के बाद हमारे पास एक और डिजिट आना चाहिए। आप क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ करवा देंगे स्टूडेंट्स। तो हमें राउंड ऑफ करवाया, हमने 6 को ड्रॉप करवाया, अगले में एक ऐड करवा दिया 1.6741, 6 + 1 क्या होगा 7, 7 को ड्रॉप करवाया, अगले में एक ऐड हो जाएगा 1.6742, 2 को ड्रॉप करवाएं, चूंकि 2 5 से छोटा, तो क्या करेंगे, हम 4 को एज इट इज रखेंगे 1.674, 4 भी 5 से छोटा, तो क्या करेंगे, अगले डिजिट को हम एज इट इज सस्टेन करेंगे 1.677 को ड्रॉप करेंगे, तो क्या करेंगे, अगले में क्या ऐड करेंगे, रीजन क्या 7 5 से बड़ा। तो हमने क्या लिखा 1.7, दैट इज योर फाइनल आंसर 1.7 हमारा इसमें आंसर आ गया।
ओके जी, नाउ अब हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कि आप अगर नंबर्स को ऐड करते हैं या नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है उस फाइनल आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स आप जिन नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या इस केस में हमने सब्ट्रैक्ट किए, आप जिन नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं उन नंबर्स यानी कि उन फैक्टर्स में से आपने देखना है सबसे कम डेसिमल प्लेस किस फैक्टर के पास, सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करें तो आप वहाँ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को इन फोकस करते हैं, जबकि अगर हम बात करें एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तो आप इन फैक्टर्स के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बल्कि इन फैक्टर्स में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को कंसिडर करते हैं, फोकस करते हैं कि हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं या जो फैक्टर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन फैक्टर में किस फैक्टर के पास सबसे कम, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम कितने डिजिट्स हैं। जैसे कि यहाँ डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे, आंसर में डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट को यहाँ फाइनलाइज करें। ओके जी, इसकी रीजन ये है कि आप जब भी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप इनको डेसिमल प्लेस के मुताबिक अलाइन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ अलाइनमेंट किया तो तमाम जो डेसिमल प्लेस है वो एक अलाइन में, एक तरतीब में है, और इसी तरतीब यानी कि हर डिजिट, हर फैक्टर के साथ क्या है जी, प्रिसीजन एक्यूरेसी जुड़ी हुई है। जबकि अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की तो उसकी प्रिसीजन एक्यूरेसी यानी कि अनसर्टेनिटी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की है वो ओवरऑल आंसर पर मुनासिर करती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हर डिजिट में डेसिमल प्लेस को काउंट नहीं करते। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात की जा रही है आपके सामने, मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन कर ली जो कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को और सब्ट्रैक्शन के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, तो हमने यहां से देख लिया कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन द आंसर शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द फैक्टर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आप इसका रूल लिखने के बाद इसको हम डिस्कस करते हैं जी। तो हम लिख रहे हैं जी, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन in addition or subtraction the number of decimal places, the number of decimal places in answer should be equal to the factor should be equal to the factor containing least number of significant figure, containing least number of significant, containing least number of decimal places, sorry, decimal places। यानी कि हमारे आंसर में डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, हमने देखना है कि जिन फैक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन फैक्टर में डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम कितने डिजिट हैं, उतने ही डिजिट आपने क्या करने हैं, सबसे कम डिजिट जितने होंगे उतने डिजिट क्या करेंगे आप आंसर में डिसाइड करेंगे। हम यहाँ तीन नंबर्स को आपस में स्टूडेंट्स ऐड करवा रहे हैं। आप जब 72.1 में 3.42 एंड 0.03 को ऐड करवाएंगे हमारे पास आंसर आ रहा है 75.523, जबकि हमारे पास ये एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है, ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हम यहाँ 3 डिजिट्स नहीं रखने वाले। हमने देखा कि यहाँ ये फैक्टर आपको बता रहा है कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना है, एक डेसिमल प्लेस रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डेसिमल प्लेस को यहाँ फाइनलाइज करेंगे, मगर डेसिमल प्लेस को फाइनलाइज करने के साथ साथ आपने इसकी राउंड ऑफिंग भी करनी। तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं जी, 7.75 पॉइंट लिख दिया, हमने 3 को राउंड ऑफ किया, 3 को ड्रॉप करवा दिया, 3 5 से कम है तो क्या होगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। अब आप जब 2 को राउंड ऑफ करें, सॉरी 2 को आप ड्रॉप करेंगे
टू भी 5 से कम है तो क्या करेंगे, हम अगले में एक ऐड नहीं करवाएंगे क्योंकि ये 5 से कम है, तो 75.5 दिस योर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप दूसरे एग्जांपल कंसीडर करें कि आपने यहाँ 2.7443 में 7543 में 4.10 एंड 1.273 को ऐड करवाया, यहाँ भी आप इसी रूल को फॉलो करेंगे और इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। आपने आंसर में कितने डेसिमल प्लेस रखने, तो हमने यहाँ देखा कि स्टूडेंट्स इन तीनों फैक्टर में से ये फैक्टर हमें बता रहा है कि ये लीस्ट दिस कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट, इसके 2 डेसिमल प्लेस है, तो हम क्या करेंगे आंसर में 2 डेसिमल प्लेस फाइनलाइज करेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक। मगर आपने आफ्टर राउंड ऑफ इसको क्या करना जी, फाइनलाइज करना है। इसे हम 8.12 नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम राउंड ऑफ करने के बाद आंसर को फाइनलाइज करेंगे। आप 3 को ड्रॉप करवा दें, 3 5 से छोटा है तो क्या होगा 7 एज इट इज आ जाएगा 8.127। 7 को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा 7 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे 2 में एक ऐड करवा देंगे 8113 इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, हमारे पास यहाँ 4 एग्जांपल्स, अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास सिंपल नंबर है, इस नंबर के साथ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं, मगर याद रखें अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सबसे एक्सट्रीम राइट साइड की तरफ इसका डेसिमल पॉइंट होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद आप 0 लगाना चाहते हैं लगा दें या ना लगाएं, आपकी मर्जी। ओके जी, तो हमने इन तीनों फैक्टर में से देखा स्टूडेंट्स के डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। यहाँ 0 से मुराद कोई सिग्निफिकेंट, कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सॉरी मैं बार बार सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस की हम बात करें एंड पर सिग्निफिकेंट फिगर ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाते हैं जी। ओके, तो हमने देखा कि इन तीनों में से डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इसके बाद डेसिमल प्लेस के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हमने क्या करना है आंसर में डेसिमल प्लेस के बाद कोई भी डिजिट नहीं रखना, यानी कि नो डेसिमल प्लेस। तो आप क्या करेंगे आंसर यहां तक डिसाइड करेंगे, मगर आफ्टर द राउंडिंग ऑफ आपने 2 को ड्रॉप किया, 2 5 से छोटा क्या होगा 1 एज इट इज आ जाएगा 26.92। 1 को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा अगेन 1 5 से छोटा, तो क्या करेंगे हम इसे एज इट इज लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट को आप यहां से गायब करवा सकते हैं, एज इट इज लिखते हैं, आपकी मर्जी है। इट इज योर फाइनल आंसर। अगर हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन के 3 एग्जांपल्स के बाद हम एक ही सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल ले रहे हैं, आप बाकी एग्जांपल खुद से भी कर सकते हैं। जितना मैंने आपको यहाँ डीपली और इजीली समझाया इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। आप इन नंबर्स को, दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। 3.54 में से हमने 2.4 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया स्टूडेंट्स। आप जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आया, मगर आंसर में डेसिमल प्लेसेस तो है, हमने कितने रखने हैं, हमारा ये वाला फैक्टर बता रहा है कि इस फैक्टर में डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट है, तो हमने क्या करना है डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट फाइनलाइज करना है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करें इस 4 को ड्रॉप करें, अगले में हम 1 ऐड नहीं करवा सकते क्योंकि 4 5 से छोटा है। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया 1.1 इन दिस एग्जाम्पल। तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको बहुत अच्छी समझ आई है वेल एंड गुड, तो काइंडली सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस, ठीक है जी। हम एक नए प्लेटफॉर्म से एक नई डिस्कशन में आ रहे हैं, ठीक है। इस न्यू बुक को मैं चाहूँगा जितनी ज़्यादा डीपली और इजीली फिजिक्स पार्ट को में डिस्कस किया जाए, ये पूरी एफर्ट के साथ आपके सामने लेक्चर्स पेश किए जा रहे हैं। ओके जी, देखने का शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।